नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हेमंत और आप मुझे देख रहे हैं माँ शारदा क्लासेस के YouTube चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आकाशगंगा, मंदाकिनी और दुग्ध मेखला के बारे में, क्योंकि ये तीनों शब्द बार बार हमारे जियोग्राफी में आते रहते हैं, भूगोल में आते रहते हैं और इसमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि आकाशगंगा क्या है, मंदाकिनी क्या है और दुग्ध मेखला क्या है। तो आइए हम बारी बारी से इन तीनों के बारे में समझेंगे और इन तीनों के बीच अंतर को भी समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आकाशगंगा की कि आकाशगंगा क्या होता है। तो एकदम साधारण शब्दों में आप समझेंगे कि आसमान में आप देखेंगे इस अनंत ब्रह्मांड में जो तारे पाए जाते हैं वो अलग अलग झुंड में पाए जाते हैं। तो हम जब कहते हैं आकाशगंगा, और आकाशगंगा की अंग्रेजी होती है गैलेक्सी। जब हम कहते हैं गैलेक्सी तो हमारा गैलेक्सी कहने का मतलब होता है तारों का एक झुंड। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं मेरे पास कि तारों का एक झुंड ये है, तारों का ही एक झुंड ये है और तारों का ही एक झुंड ये है। तो हम कहेंगे कि क्या ये तारों का झुंड आकाशगंगा है? तो हाँ है, क्योंकि तारों का ही तो झुंड आकाशगंगा कहलाता है। अगर तारों का झुंड आकाशगंगा कहलाता है तो ये भी एक आकाशगंगा है, ये भी एक आकाशगंगा है और ये भी एक आकाशगंगा है। तो अगर हम देखें ध्यान से तो हमने अपने बोर्ड पर 3 आकाशगंगाएं बनाई हैं। लेकिन आप पूछेंगे कि क्या सर ब्रह्मांड में ये 3 ही आकाशगंगाएं हैं? नहीं, ब्रह्मांड में अनंत आकाशगंगाएं हैं, लेकिन मैं सिर्फ 3 आकाशगंगा को बनाया हूं। तो कोई भी आपके सामने अगर आकाशगंगा शब्द बोले तो इसका साधारण मतलब यही समझना है कि आकाशगंगा का मतलब है तारों का एक झुंड। तो आकाशगंगा आपके समझ में आ गया। अब समझते हैं मंदाकिनी क्या है। अब देखिए, मैंने यहाँ पर आकाशगंगाएं बनाई हैं। तो आप कहेंगे कि सर ये एक आकाशगंगा है तो इस आकाशगंगा का कुछ नाम होना चाहिए, क्योंकि ये तो एक साधारण कंसेप्ट हो गया ना कि आकाशगंगा क्या है। तो इस आकाशगंगा का कुछ नाम होना चाहिए, इस आकाशगंगा का भी एक नाम होना चाहिए और इस आकाशगंगा का भी एक नाम होना चाहिए। क्यों नाम होना चाहिए? जैसे इंसान तो सारे लोग हैं, एक मोहल्ले में कई इंसान रहते हैं, लेकिन हर इंसान का नाम तो अलग अलग होना चाहिए ना। उसी तरह पूरे ब्रह्मांड में इस तरह की आकाशगंगाएं रह रही हैं, तो इस तरह से आकाशगंगा का भी अलग अलग नाम होना चाहिए। तो आप कहेंगे क्या नाम है सर? तो मैंने कहा कि ये मैं एक आकाशगंगा बनाया हूं, इस आकाशगंगा को मैं नाम दिया हूं मंदाकिनी। इसके बगल में, इसके पड़ोस में एक आकाशगंगा बनाया हूं और इस आकाशगंगा का नाम मैंने बनाया है देवयानी। और इसके पड़ोस में एक और आकाशगंगा है, इसको मैं बनाया हूं, इसका नाम क्या है? NGC 598 M33। यहाँ 5 थोड़ा सा गड़बड़ है, मैं फिर से लिख देता हूं। NGC, किसका नाम क्या है? NGC 598 M33। तो अब यहाँ से आपको ये समझ में आया कि ये भी आकाशगंगा है, ये आकाशगंगा है, ये आकाशगंगा है, लेकिन इसका नाम है NGC 598 M33, इसका नाम है मंदाकिनी और इसका नाम है देवयानी। तो इससे क्या पता चला कि एक चीज़ और इसमें देखेंगे कि जो मंदाकिनी नाम की आकाशगंगा है, इसमें मैं एक स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया हूँ। इसको मैं कहूँगा कि ये हमारा क्या है? सूर्य है, वही सूर्य जो हमें रोज़ रोशनी देता है। तो इससे आपको एक पॉइंट ये पता चला कि जिस आकाशगंगा में हमारा सूरज रहता है, और ये सूरज अकेला नहीं रहता है, अपने पूरे परिवार के साथ रहता है। इसमें बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है और यम है। तो इससे एक पॉइंट आपको क्लियर हुआ कि जिस आकाशगंगा में हमारा सूरज रहता है उस आकाशगंगा का नाम है मंदाकिनी। अब पूछेगा क्वेश्चन आपसे कि मंदाकिनी के बगल में कौन सी आकाशगंगा है? तो मंदाकिनी के बगल में एक आकाशगंगा है जिसको कहते हैं देवयानी। अब बगल कह रहे हैं तो इसका मतलब इतना बगल मत समझिएगा, क्योंकि मंदाकिनी से देवयानी के बीच में जो दूरी है वो 2.2 मिलियन लाइट ईयर दूर है, प्रकाश वर्ष। 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर यह देवयानी नाम की आकाशगंगा हमारी मंदाकिनी से है। तो 2 चीज़ें आपको यहाँ से क्लियर हुई, एक तो आकाशगंगा क्लियर हुआ होगा और एक मंदाकिनी क्लियर हुई होगी। मंदाकिनी क्या है? अब जब मंदाकिनी आपको क्लियर हो गई, मंदाकिनी मैंने बताया कि जिस आकाशगंगा में मेरा सूरज रहता है उसको मंदाकिनी कहते हैं। तो मंदाकिनी के बारे में थोड़ा सा और जानना जरूरी हो जाता है, हमें मंदाकिनी के बारे में और जानना चाहिए। तो मंदाकिनी के बारे में नेक्स्ट जानकारी क्या है? तो सबसे पहले देखिए, मैंने मंदाकिनी के बारे में यहाँ पर कुछ जानकारी लिख रखा है। जैसे पहली जानकारी क्या है कि मंदाकिनी का केंद्र कैसा होता है। तो मंदाकिनी के केंद्र को हम कहते हैं बल्ज। क्या कहते हैं? बल्ज कहते हैं। ये जो केंद्र है मंदाकिनी का, इस मंदाकिनी के केंद्र को हम कहते हैं बल्ज। और बल्ज एक्चुअल में बल्ज नहीं है। बल्ज क्या है? बल्ज एक ब्लैक होल है। लीजिए, मैंने इसको ब्लैक कर दिया, ये ब्लैक होल है।
अब आप जानते हैं कि अगर ये ब्लैक होल है, इसका मतलब यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? ब्लैक होल में होता ही है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा होने के कारण ही इसको ब्लैक होल कहते हैं। और जब इसमें गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज़्यादा होगा तो इस बल्ज के पास, इस केंद्र के पास बहुत सारे तारे इकट्ठा होकर के रहते हैं। तो आपसे पूछेगा कि मंदाकिनी में तारों का संकेंद्रण सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो हम कहेंगे बल्ज में होता है। क्यों बल्ज में होता है? क्योंकि बल्ज एक ब्लैक होल है। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज़्यादा है और गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज़्यादा होने के कारण ज़्यादातर तारे यहीं पर गोलियाए रहते हैं, यहीं पर सबसे ज़्यादा रहते हैं। अब दूसरी जानकारी मंदाकिनी के बारे में क्या देखेंगे कि जो मंदाकिनी है ना हमारी, ये मंदाकिनी सर्पिलाकार आकार में है। किस आकार में? सर्पिलाकार। सर्पिला मतलब देखिए, जैसे लग रहा है कि एक सांप ऐसे गोली मार करके बैठा हुआ है। सर्पिलाकार मतलब ऐसे राउंड राउंड, जैसे ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ना, ये स्ट्रक्चर ऐसे राउंड राउंड करके स्ट्रक्चर है। तो ऐसे जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, इसे ही हम क्या कह रहे हैं? सर्पिलाकार स्ट्रक्चर। तो हमारी मंदाकिनी की जो संरचना है वो कैसी है? सर्पिलाकार संरचना है। और इस सर्पिलाकार संरचना में क्या होती हैं? घूर्णनशील भुजाएं होती हैं। जैसे इस मंदाकिनी में आप ऐसे घूमे तो ये इसकी भुजाएं दिख रही हैं आपको। जैसे गिनिए कौन सी, इधर से एक भुजा कितनी है? 1 2 3, इधर से 1 2 3। तो इस तरह से हमें क्या दिखाई दे रहा है कि इसकी घूर्णनशील भुजाएं दिखाई दे रही हैं। कि मंदाकिनी में मैंने लिखा कि कितनी घूर्णनशील भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं होती हैं। अब इन 3 भुजाओं में होता क्या क्या है, जरा देखना ध्यान से। जो बाहरी वाली, सबसे बाहरी वाली घूर्णनशील भुजा है मंदाकिनी की, जो सबसे बाहरी घूर्णनशील भुजा है उसमें होता है तारे का जन्म। जो बीच वाली घूर्णनशील भुजा है मंदाकिनी की, उसमें तारा अपनी युवावस्था बिताता है। जन्म होने के बाद युवा होगा तारा, युवा होकर के कहाँ जाएगा? बीचों बीच जाएगा। और युवा होने के बाद जो तारा अपनी वृद्धावस्था गुजारता है वो सबसे अंत वाली घूर्णनशील भुजा में बिताता है। और अंत में जब तारा चला जाता है तो या तो ब्लैक होल में समाहित हो जाता है, या तारे के साथ और क्या क्या प्रक्रिया होती है वो तारे के जीवन चक्र में हम समझेंगे। तो इसमें आपको कितना समझ में आया कि जो मंदाकिनी है उसके केंद्र को हम बल्ज कहते हैं, उसकी घूर्णनशील भुजाएं कितनी है? 3। पहली घूर्णनशील भुजा में, सबसे बाहरी घूर्णनशील भुजा में होता है तारे का जन्म, बीच वाले में बिताता है युवावस्था और बुढ़ापा बिताता है। यहाँ पर एक एडिशनल जानकारी ये है कि जब तारा जन्म लेता है तो उसका रंग सफ़ेद होता है, युवावस्था में आता है तो उसका रंग ऑरेंज होता है, और वृद्धावस्था में जाता है तो उसका रंग कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। तो ये रही आपको किसके बारे में जानकारी? मंदाकिनी के बारे में जानकारी। और ये क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा था, तो आप कहेंगे कि मंदाकिनी को सबसे पहले देखा था हमारे एक बहुत सुप्रसिद्ध खगोलवेत्ता जिनका नाम था गैलीलियो। अब देखिए, एक क्वेश्चन और आता है कि जो मंदाकिनी है इसमें हमारा जो सूरज रह रहा है इसकी क्या पोजीशन है। तो आप कहेंगे कि जो हमारा सूरज है ना, सूरज अभी युवावस्था में है। और मैंने क्या बताया कि जब तारा युवावस्था में होता है तो मंदाकिनी के बीच वाली घूर्णनशील भुजा में होता है। तो बाहर से एक अंदर वाली भुजा में क्या होगा? हमारा सूरज होगा। सूरज अपने परिवार के साथ होगा। सूरज यहाँ होगा तो सूरज की उत्तर दिशा में यानी ऊपर दिशा में यहाँ पर क्या दिखाई देता है आपको? एक ध्रुव तारा दिखाई देता है, पोलैरिस, जिससे हमें दिशा का ज्ञान होता है। सूरज यहाँ है तो पृथ्वी यहाँ है, पृथ्वी शुक्र मंगल यहाँ पर सारे ग्रह हैं। तो सबसे देखने पर हमेशा ध्रुव तारा हमें कहाँ दिखाई देता है? उत्तर में। सूरज से सबसे करीब का तारा क्या होता है? तो सबसे करीब का तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी हमें यहाँ दिखाई देता है। और आप ये मत सोचिए कि ये मंदाकिनी बिल्कुल स्थिर है। ये मंदाकिनी हमेशा ऐसे चक्कर लगाती रहती है। तो मंदाकिनी हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चक्कर लगाती है। तो मंदाकिनी के बारे में इतनी जानकारी मैंने आपको बताया। जैसे मंदाकिनी है, मंदाकिनी के पड़ोस में देवयानी है, इधर पड़ोस में क्या है? NGC 598 है। और ये मिलकर के तीनों मिलकर के सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज बनाते हैं। मंदाकिनी के बारे में आपको मैंने जानकारी दी इतनी। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि आकाशगंगा किसको कहते हैं, मंदाकिनी किसको कहते हैं। फिर से बता देता हूँ, तारों के झुंड को आकाशगंगा कहते हैं। और जिस आकाशगंगा में हमारा सूरज रहता है अपने परिवार के साथ, उस वाली आकाशगंगा को मंदाकिनी कहते हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये बनता है कि तब दुग्ध मेखला किसको बोलते हैं, क्योंकि ये प्रश्न भी आता है, दुग्ध मेखला। तो होता क्या है कि जैसे देखो यहाँ पर सूरज है और यहाँ पर पृथ्वी है, और मान लो इस पृथ्वी से हम इस आकाशगंगा को देखने की कोशिश करें तो क्या सारा आकाशगंगा हम देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे, क्योंकि एक कमरे में बैठ करके पूरा कमरा देखना संभव नहीं होता है। क्योंकि छत के ऊपर आप नहीं देख सकते, या कुछ दूरी के जाने के बाद ऊपर की चीज़ें आप नहीं देख सकते। उसी तरह से पृथ्वी से अगर हम आकाशगंगा को देखने की कोशिश करेंगे तो ये केवल कुछ पोर्शन ही इसका दिखाई देता है। जैसे मान लीजिए इतना पोर्शन अगर हमें नंगी आंखों से दिखाई दे तो इतना ही पोर्शन हमें दिखाई देता है।
अब कोई एक घूर्णनशील भुजा मान लीजिए पृथ्वी से हमें दिखाई देती है, तो ये भुजा में ऐसे तारे दिखाई देते हैं। देखो छोटे 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 ये तारे दिखाई देंगे। तो जब पृथ्वी से हम देखेंगे इस आकाश गंगा को, तो पूरी आकाश गंगा न देख करके हम इसको एक ही पोर्शन को देख पाते हैं, जो पोर्शन आकाश में एक बहती हुई नदी की तरह दिखाई देता है, सफ़ेद सफ़ेद पूरा दिखाई देता है और लगता है कि बहुत से एक तारा, ऐसे तारे की नदी बह रही है आकाश में। तो उसी चीज़ को हमने क्या कहा, दुग्ध मेखला कहा। तो जाहिर है कि आपको ये बात स्पष्ट हो गई कि आकाश गंगा किसको कहते हैं, मंदाकिनी किसको कहते हैं और दुग्ध मेखला कहते हैं। यहाँ हमारा हुआ काम खत्म। आप सभी को धन्यवाद। और दुग्ध मेखला, दुग्ध मेखला देखिए, दुग्ध मेखला का मतलब क्या है कि जैसे मैंने बताया कि आकाश गंगा क्या है, तो आकाश गंगा तारों का एक झुंड है। ठीक, जिस तारे के झुंड में हमारा सूरज रहता है उसको हमने कहा मंदाकिनी। अब मंदाकिनी में हमारा सूरज है, सूरज के बगल में मान लो बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है, इस तरह के ग्रह हैं। मान लो कुछ यहाँ मतलब मैं सीधा बना दिया, कहीं कहीं होंगे। तो मान लीजिए इसमें से कोई ग्रह एक पृथ्वी है, मान लो ये तीसरा ग्रह यहाँ पर पृथ्वी है और पृथ्वी पर कोई इंसान बैठा है और वो इंसान अगर इस आकाश गंगा की तरफ देखना चाहता है या अपने खुले आसमान में देखना चाहता है, अब खुले आसमान में देखेगा तो उसको मंदाकिनी का एक ही पोर्शन दिखाई देगा, या तो ये दिखाई दे या तो ये दिखाई दे, जिस तरफ वो डायरेक्शन में देखे। मान लीजिए उसके रेंज में कुछ तारे आते हैं और इतने तारे सिर्फ उसको दिखाई दिए, इतने तारे, इतने तारे। अब इतने तारे कैसे दिखाई देंगे, इस तरह से एक पट्टी के रूप में दिखाई देंगे। और जब एक पट्टी के रूप में दिखाई देंगे तो ऐसा लगेगा कि आकाश में कोई नदी बह रही है, और इस नदी को उन्होंने नाम क्या दिया, दुग्ध मेखला। क्या नाम दिया, दुग्ध मेखला नाम दिया। तो यहाँ से स्पष्ट होता है कि आकाश गंगा क्या है, मंदाकिनी क्या है और दुग्ध मेखला क्या है। तो आप सभी को धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी।